नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये रेजोनेट होती है तो इसे लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर ये आपकी फीडबैक कभी भी आएगी तो ज़रूर आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ऑल राइट। एंड इसी के साथ ही और भी मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे कोई भी देख सकता है, मेल या फीमेल। ऑल्सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जिस भी लोगों ने आपको एक समय पर बेकार समझा, एंड उन लोगों की आज हालत क्यों ख़राब है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की हालत क्यों ख़राब है जिन लोगों ने आपको ख़राब समझा, बेकार समझा। ठीक है, तो पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोग शायद इन लोगों से इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप कांटेक्ट में है भी, बट बहुत लेसर अमाउंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, इन लोगों का इन लोगों की राशि स्वामी इन लोगों के हो सकता है शुक्र, हो सकते हैं टॉरस, हो सकती है इनकी राशि मेष हो सकती है, एंड वृषभ भी हो सकती है। ठीक है, और टॉरस तो मैंने बोल ही दिया था। ऑल राइट। हाँ, उसी के साथ ही इनकी राशि में मैं सिंह देख रही हूँ। ठीक है, और साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो शायद इन लोगों के पास में एक वैसे तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास में वॉचेस होती हैं, लेकिन इन लोगों के पास में स्पेसिफिकली इन लोगों के पास में चेन वॉच होगी, वो भी सिल्वर कलर की। ठीक है, एंड डायल इनका गोल्डन होगा। आई डोंट नो व्हाई हैव गॉट दिस, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो ज़रूर इन लोगों को अपने बालों को अच्छे से रखना बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीनस से एक्टिवेटेड लोग हो सकते हैं जिनके भी बारे में, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। एंड इन्होंने आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट की होगी जो कि शायद हवा से रिलेटेड है, जैसे कि कोई क्रिस्टल हो सकता है टांगने के लिए, कोई समथिंग रिलेटेड विद विंड चाइम्स। ओके, ये भी हो सकता है, कोई ड्रीम कैचर हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा जो आप टांगते हैं, जैसे कि कोई गिफ्टिंग, कुछ मतलब कुछ समथिंग, आपकी पिक्चर हो गई, कुछ तो ऐसा दिया है, फ़ोटो फ्रेम हो सकता है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस वक्त इन लोगों के बारे में शायद ज़्यादातर नहीं सोच रहे हैं, बट ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी निकल के आए हैं। आपने शायद इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है समवेयर। कुछ लोगों ने एक्चुअली में कट ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं। बट अब देखते हैं कि इन लोगों ने आपके साथ में एक्चुअली में आपको बेकार क्यों समझा। बेकार इन लोगों ने इसलिए समझा बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते थे, एंड वो चीज़ें आपके साथ में शायद संभव नहीं थी। या तो फिनेंशियली ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर चुके थे, या फिर इन लोगों ने शायद आपको वीक समझा था एक अदर किसी पोटेंशियल पार्टनर की वजह से। ठीक है, एंड ये आपके मैरिज में भी दिखाई दे रहा है, ये आपके रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है, एंड सबवेयर ये आपके कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीक समझते थे, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने आपकी मजाक और हंसी भी उड़ाई है। कुछ बुलियर्स भी हो सकते हैं, तो आउटसाइडर्स की भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, टेक व्हाट इट रेजोनेट्स। तो इनको अपनी लाइफ में एक फ्री ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक मॉरल्स पे चलने वाले लोग हैं। ठीक है, जब आपने इनसे अपने राय, अपनी अपनी चीज़ों को आपने इनसे खोला होगा, तो इनको आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लगे होंगे, ओल्ड बुक स्कूल या ओल्ड स्कूल टाइप, ओल्ड बुक टाइप, ऐसे लगे होंगे। बट इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति समझा जो कि शायद ओके, अच्छा ऐसी बात है, तो आप शायद अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, बिकॉज़ इन लोगों के जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस थे वो शायद गलत रास्ते को पकड़ के भी
ये लोग अपने जीवन में किसी एक अच्छी जगह जाने का एक साहस रखते होंगे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का जो मॉरल्स होंगे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग या टफ नहीं होंगे, ठीक है। इन लोगों ने आपको वीक इसीलिए भी समझा बिकॉज़ आपसे रिश्ते बना के अपने जीवन में एडवाइजेज़ आपसे लेकर एंड देन आपके ही डिसीजंस पे वर्क करके ही अपनी जीवन को बहुत अच्छा बना देना चाहते थे, ठीक है। सो बेसिकली इन लोगों का जो मोटिव था वो ये था कि स्टिल आपके साथ में रहने का, कि आपके आपके साथ में चीज़ें बनानी हैं, आपके साथ में चीज़ों को चलाना है, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं चलानी अपनी ही है और अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे लोगों को शायद आपने लोग समय के साथ में छोड़ दिया होगा, ठीक है, कि अरे ये सुधर नहीं रहा तो इट्स ओके, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने आपका बड़ा मजाक उड़ाया होगा, ठीक है, पीठ पीछे, दोस्तों में, समाज में, मतलब जाकर कि अरे ये तो ओल्ड फैशन पर्सन है, ये ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, इसकी ख़यालात हमसे अलग हैं। एंड समवेयर जो आपकी एक सोच थी वो अलग थी इन लोगों से, उस चीज़ को गलत समझ के इन लोगों ने आपका काफ़ी मजाक उड़ाया होगा, ठीक है। सो इन लोगों की इस वक्त जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है? बिकॉज़ इनके जीवन में आ चुकी है बहुत ज़्यादा दरिद्रता, ठीक है, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा एक मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट, और अब इनको ना चाहते हुए भी वो चीज़ें सही बोलनी पड़ रही है जो एक समय पर आपने बोली थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये आई है कि इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको आई है वो ये है कि आपका इंडिपेंडेंट हो जाना, जैसे कि लाइकवाइज फाइनेंशियली। आप में से बहुत सारे लोग शायद फाइनेंशियली साउंड खो रहे हैं धीरे धीरे एंड अपने जीवन में एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी महसूस कर पा रहे हो, ठीक है, और वो सब चीज़ें आपकी खुद की मेहनत की वजह से हुई हैं। तो अब इनको ऐसा लगता है कि अरे जिस व्यक्ति को बेकार समझ के हमने एक समय पर छोड़ा था, लीव किया था, लेफ़्ट किया था, वो व्यक्ति तो अपने जीवन में कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। एंड ये लोग आपको पीछे से आपके सोशल मीडियाज़ के थ्रू, किसी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू या फिर किसी और एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आपके पीछे आपकी निगरानी कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने इन लोगों को लेफ़्ट कर दिया होगा या ये लोग आपको खुद छोड़ के गए होंगे, बट स्टिल इनको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नुक्ताचीनी चल रही है, ठीक है, इन लोगों की। ये आपकी हिडन एनिमीज़ भी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। इनको आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो ग्रोथ है, अबंडेंस है, उससे, क्योंकि हमेशा से ये लोग पैसों के लिए लालची रहे हैं, पैसा ही अपने जीवन में अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करना चाहते थे। अब वही चीज़ें जब इनके जीवन से इनको लग रहा है कि आपके जीवन में आती जा रही है, इनके जीवन से लेस एंड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत इनसिक्योरिटी की बात है, क्योंकि आपके सामने खड़े होकर भी इन लोगों ने काफ़ी आपको नीचा भी दिखाया होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों को लेकर काफ़ी चीज़ों को कुछ बोला होगा एंड आपको एक ऐसे मोड में छोड़ दिया होगा जहाँ पे आपको अपने आप से आप सेल्फ लव खो दें। लेकिन आपने वो सब चीज़ें खुद से फिर से अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आए एंड अपनी लाइफ में खड़ा होना सीख लिया। नाउ दे आर फीलिंग वेरी बिट्रेड कि अरे जब इस व्यक्ति को इतना अच्छा ही होना था, तो मतलब एक तरीके से इनके मन में ये भी है कि अरे इसकी जो सक्सेस या तरक्की है वो हमारी वजह से भी है, बिकॉज़ अगर हम नहीं होते तो फिर ये कैसे बन पाता, क्योंकि इसके मन में तो कोई ऐसी जेस्ट ही नहीं था, कोई ऐसा एंथुजियाज्म ही नहीं था कि दे कुड बिकम, कि ये लोग कुछ बन पाते अपने जीवन में, जिस तरीके से ये लोग आप लोगों को छोड़ के गए थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, बट इनकी वजह से, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में थे, इन्होंने आपको कुछ बुरा बोला, इसी वजह से आपके मन में आग लगी एंड देन यू हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन लोगों की बहुत ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। इनकी सारी, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप लोगों के ना काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ इन लोगों ने अपने कामों में यूज़ करे होंगे, इनको फ़ायदा हुआ होगा बट आपको नुकसान हुआ होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि इन लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है समय समय पर, ठीक है। ये बस आपको डरा के अपनी जीवन में रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि आपके ऊपर एक ऐसा दबदबा इनका हो
जो कि शायद ज़िंदगी भर आप अपने जीवन में कुछ आगे ना कर पाओ, ना बढ़ पाओ, ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, बिकॉज़ ये चाहते थे कि आप इनकी तरीके से अपने जीवन जिएंगे तो ये इनको सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ सक्सेस, सेंस ऑफ फियर इनका कंट्रोल रखेगा, एंड सेंस ऑफ उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ऑनर, वो सब चीज़ें इनको प्रोवाइड होती रहेंगी। बिकॉज़ उसमें इनका जो फिर जो एक सेल्फ मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि आई थिंक आप लोग ये किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लोगों की जो वाइब्स आ रही है ना, कमाल की बात है, वो ऐसी आ रही है जैसे कि मतलब इन लोगों को शायद किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे कि लड़का लड़की, मतलब भेदभाव करना बेसिकली, ठीक है। और मतलब ये सोचना कि कुछ जो जॉब्स होते हैं वो एक जोनर तक ही होते हैं सीमित, जैसे हमारे भारत में मैं बताऊं, पहले रूढ़ियाँ ये कहती थी कि जो इंजीनियर होता है वो केवल होता है, आई मीन वो लड़का ही होता है, और जो डॉक्टर होता है वो केवल लड़की ही होती है, वो डॉक्टर होती है, ठीक है। बट लड़के भी डॉक्टर हो सकते हैं, लड़कियां सिर्फ डॉक्टर हो सकती हैं, इंजीनियर्स नहीं बन सकती। एंड आई थिंक ये रूढ़ी जो है, ये ऑर्थोडॉक्स जो थॉट प्रोसेस था, ये ऐसा था कि शायद लड़कियां अपने जोन से निकल के बाहर काम नहीं कर सकती हैं, या उनको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, इस वजह से वो ऐसे मैकेनिकल या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं आ सकती हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ मैंने काफ़ी देखी है, मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी देखी है, ओके। सो वो चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगती थी, बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई खासा लेबर नहीं लगता काम करने में, काम जिसको जो मिलता है वो उसी तरीके से करता है। बट मतलब मैंने ये चीज़ें देखी थी, बट आज ये चीज़ें थैंकफुली कुछ जगह हैं, बट कुछ जगह टूट रही हैं, एंड मोस्ट ऑफ द जगह अब टूट चुकी है, ठीक है। तो ये वाले इस टाइप के सिनारियो के ये लोग हो सकते हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को सिर्फ आपको अपने तरीके से चलाना, किस तरीके से ये आपकी सोच को मॉडिफाई करेंगे कि आप जा सकते हैं बाहर, आप नहीं जा सकते बाहर, आप किस तरीके से जाएंगे, आपके कपड़े क्या होंगे, एंड अगर आपके ये सब नहीं होंगे तो ये लोग बातें बनाएंगे, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपकी कंडीशनिंग शायद ऐसे लोगों ने करी होगी। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो ये किसकी एनर्जी आई है, बट कंडीशनिंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मुझे एनर्जी आ रही है। अगर ये किसी का रिलेशनशिप भी था तो उसमें भी आपको कंडीशन किया गया था, काफ़ी रोका टोकी, काफ़ी ज़्यादा बुली करना, हैरेसमेंट और पर्सनली अब्यूज़ भी करना, ठीक है। इफ़ नॉट तो ये जो रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपकी नज़रों में। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना एक साइलेंस अपना लिया था, एंड जब इन लोगों ने अत कर दी आपके साथ में गलत करने की, तो आपने एक्चुअली में वो साइलेंस अपनाया। एंड आफ्टर अप्लाइंग दी साइलेंस, आपकी इसी चुपचाप रहने की शक्ति से ना किसी को बहुत बौखलाहट हुई है, बिकॉज़ आपने अपने सारे जितने भी प्लान्स थे, पहले आप एक ओपन बुक थे, आपने अपने सारे प्लान्स खोल दिए होंगे, लेकिन इस बार आपने अपने सारे प्लान्स जब अपने अंदर ही समाहित कर लिए ना, तो इन लोगों की जो एक ताकत थी बोलने की आपके लिए, वो सब ख़त्म हो गई। क्योंकि इन लोगों ने फिर आपको ना, इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हमने इसके ऊपर से अपना एक्सेस खो दिया है, हमें नहीं पता ये क्या करने वाला है, क्या करने वाली है, ठीक है। एंड समवेयर ये आपके ऊपर वॉच रखते होंगे, किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को करवाने की कोशिश करते होंगे, चाहे आप बोलें चाहे आप ना बोलें, अगर ऐसे नहीं, नेचुरली नहीं, तो एनर्जेटिकली, यानी कि स्पेल वर्क्स के थ्रू भी आपके माइंड को कंडीशन करना, जिससे कि ये आप वही करें जो ये चाहते हैं, आपके रोड ब्लॉक हो जाए। बट आपने अपने प्लान सारे सब एकदम अंदर ही अंदर एकदम बंद कर दिए, ठीक है। एंड वो चीज़ इन लोगों को डरा गई। नाउ दे आर वेरी स्केर्ड। इनको ऐसा लगता है कि आपकी यही जो शांत रहने की जो शक्ति थी, जो शांत पावर थी, ईश्वर में जो आपका विश्वास था, आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास था, उनकी वजह से आपकी ताकत इतनी बढ़ी कि आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करी, और वही नई शुरुआत से आपको मिला एक भयंकर वाला प्रोटेक्शन।
जब आपको ये प्रोटेक्शन मिला तो आपने अपने जीवन के सारे निर्णय खुद से लेना शुरू किया। वही निर्णय जो आप पहले किसी और को एक एडवाइस के रूप में दिया करते थे, क्योंकि आप समझदार थे और आपको हमेशा से ये बताया गया कि आप समझदार नहीं हैं, लेकिन आप बहुत समझदार थे। एंड आफ्टरवर्ड्स जब आपने इसी चीज़ को समझाना शुरू किया, जब बताना शुरू किया, तो आपने अपने जीवन के सारे निर्णय खुद से लेना शुरू कर दिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, मतलब आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। एंड वो चीज़, वो जो आपकी शांत पावर थी ना, उसको इन लोगों ने जब चैलेंज किया तो इन लोगों की हवा टाइट हो गई। ठीक है। मैं यहाँ पर और भी नेचुरली देख पा रही हूँ कि आपके एक और जो जो चीज़ है ना, इन लोगों ने आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत किया होगा पैसों के मामले में, धोखाधड़ी, फरेबी। एंड वो चीज़ें आप लोगों की आंखों के सामने बहुत अच्छे से आ चुकी हैं। वो चीज़ें भी इन लोगों को डराने की, परपेचुअली हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ें ना आए बाहर, लेकिन जब वो चीज़ें बाहर आ गई तो अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। ठीक है। इन लोगों का डर के मारे इन लोगों की जो हालत है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है। आपको देख देख कर इन लोगों को, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसी बाहर आएगी। इन लोगों के जाने के बाद इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था, या इन लोगों से कट ऑफ करने के बाद आपके जीवन में इतना ज़्यादा कुछ तरक्की होगी, इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। वो सब चीज़ें इन लोगों की सोच के परे थी। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में मैं एक ट्रांसेंडेंस की एनर्जी देख रही हूँ। ट्रांसेंडेंस की एनर्जी वो होती है जो कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो हर किसी के पास नहीं आती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद में ही आपके लाइफ में ये एनर्जी आती है, जहाँ पे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। आपको किसके साथ में क्या शेयर करना है, कब क्या बोलना है, हाउ टू रिएक्ट, किस तरीके से आपके इमोशंस होने चाहिए, कब आपको कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई एम सो सॉरी, इसको एकदम एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो पावर थी ना, वो गुप्त पावर, वो बाहर आ गई। एंड इन लोगों को लग गया है डर, बुरा वाला। ठीक है। कि आप दिन पर दिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आप दिन पर दिन और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है। ठीक है। यू आर बिकमिंग अपॉर्चुनिस्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो केवल ऐसी आ रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिकॉज़ आपके जीवन में वो सब इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन लोगों से अपना लाइफ को कट ऑफ कर दिया है। एंड आपने जितना भी अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना था वो आपने सब कुछ इसी तरीके से किया है। एंड गॉड ब्लेस यू, बिकॉज ये एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा लाइट, वाइब्रेंट और बहुत हाई वाइब्रेशनल है। ओके। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं इन रीडिंग को देखने वाले, जिनकी एनर्जीज़ में शायद कुछ लोग आपको वापस से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको एक्चुअली में रिग्रेट है। वो लोग आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली आपने अगर उनको कट ऑफ किया तो वो बेहतर के लिए ही है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ठीक है। ओके गाइस, तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, किसी तरीके की परेशानियां हैं, एंड वो सब चीज़ें आपकी जा नहीं रही हैं, तो आप ऐसे ही, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, नेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से आप अपनी कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग द कॉर्ड कटिंग, ये गारंटी है मेरी कि ये लोग आपको परेशान करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इवन द स्पेल वर्क्स, जो लोग भी ये स्पेल वर्क्स कर रहे हैं ना, वो भी स्पेल वर्क्स करने छोड़ देंगे और धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को फिर से रिबाउंड करना, रिकन्सिलिएशन करना, तो वो सब चीज़ें आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं विद पर्सनल रीडिंग के साथ में। जो भी मेरा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड मैं आप सभी लोगों को वहाँ पे कनेक्ट करूँगी। ओके। कॉल मत कीजिएगा, टेक्स्ट ही कीजिएगा। वो जब आप टेक्स्ट मुझे करेंगे तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। ऑलराइट गाइस, और इसी के साथ ही आपको थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल चाहिए या फिर अगर आपके कोई ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑयल चाहिए विद इविल स्पिरिट्स का प्रोटेक्शन एज वेल।
ऑल्सो अगर आप लोग किसी प्रकार से आपने रास्तों में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड महसूस कर रहे हैं, अगर उनसे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। तो वहाँ पे मैं आपसे कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम्स पता लगाऊंगी एंड देन आई विल श्योरली प्रोवाइड यू दैट ऑयल। ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए एंड आई ब्लेस यू ऑल कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आप हमेशा सुखी रहें। धन्यवाद।